ऋषभ सर ने कल आप सबको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए थे, किस तरीके से आप इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करोगे, करेक्ट है? वो इंसेंटिव्स के ऊपर ही आज हम लोग कोई डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन आप सबको पता है कि हम लोग जो अभी वर्क करने वाले हैं ना, वो एक तो हॉट मार्केट के ऊपर वर्क करने वाले हैं। हॉट मार्केट को डायरेक्ट वर्क समझा के करो, करेक्ट है? और सेकंड जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग के ऊपर, सही बात है? अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन पता है, जब बात प्रोडक्ट सेलिंग की आती है ना, जब बात प्रोडक्ट रिटेलिंग की आती है ना, तब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन पता है क्या बोलेंगे, अरे सर, अरे मैम, आपने तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रोडक्ट बेचने के लिए मना करोगे, हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने। यहाँ पे कौन कौन ऐसा इंसान है जिसका ये माइंडसेट है कि मुझे प्रोडक्ट सेल नहीं करना? ऐसे बहुत सारे, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, ठीक है? ये मैं कोई गुस्से में नहीं पूछ रही हूँ, कोई मैं वैसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कौन कौन ऐसे पर्सन है जिनका माइंडसेट है कि हमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, लाइक प्रोडक्ट सेलिंग करना बहुत गलत चीज होती है। चलो, आज मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? जिन लोगों का भी हैंड रेज है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर कोई इंसान, किसी का अगर घर में किराना स्टोर है, ठीक है, कोई अगर बिजनेसमैन है, आपके दुकान पे कोई कस्टमर आता है, आप उनको प्रोडक्ट बेचते हो, तो क्या आप कुछ गलत कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। अगर आपका किराना स्टोर है तो आपके पास अगर कस्टमर आएंगे तो आप उनको वो सेल करोगे, तो क्या प्रोडक्ट सेल करना कोई गलत चीज है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पर्सन को लगता गलत इसीलिए है क्योंकि उनके माइंड में ही कचरा भरा है कि नहीं, प्रोडक्ट, मैं अभी प्रोडक्ट बेचूंगा, अब मैं घर घर जाके प्रोडक्ट बेचूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी के घर जाके प्रोडक्ट नहीं सेल करने, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये जो हम लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं ना, ये हम लोग हमेशा नहीं करने वाले। आज आपको पता है अपने सिस्टम का चेंज हो रहा है ना, अपने सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, पता है ना आपको? ये 1 वीक जो है ना, इस एक हफ्ते में हम लोग चाहे तो हम लोग लर्निंग भी कर सकते हैं, डेप्थ लर्निंग कर लो, लेकिन जिसको उसके अलावा भी वर्क करना है ना, जिसको उसके अलावा भी वर्क करना है ना, उसको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप रिटेलिंग करके भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स लाइक आप बोलते हैं ना कि एक सोने पे सुहागा वैसे वाली चीज है, ठीक है? रिक्रूटमेंट मॉडल जो था अपना वो तो सोना था ही, लेकिन आज हम लोग एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे, वो सोने पे सुहागा होगा, समझ गए? तो क्या प्रोडक्ट सेल करना गलत होगा? आप मुझे बताओ। नहीं होगा ना। आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी ना, लीड जनरेट करने की स्ट्रेटेजीज, कैसे उन लीड से बात करने, उस चीज की स्ट्रेटेजीज। आप पता है क्या बोलोगे? मैम ऐसे तो हमारा बिजनेस, सच बता रही हूँ, ऐसे तो रॉकेट बन जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर हम लोग एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ना, अगर हम एक चीज पर डिपेंडेंट है ना, तो हम लोग ना हाफ तक ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट मैनेजर, मुझे 60 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, सही बात है डोरीमोन जी? मुझे 60 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मेरा कोल्ड मार्केट से 30 सीसी का बिजनेस हो रहा है, 30 सीसी मुझे और चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास हॉट मार्केट रहेगा, मेरे पास ऑर्गेनिक मार्केट रहेगा, मेरे पास रिटेलिंग का ऑप्शन रहेगा, मेरे पास जब अलग अलग तरीके की चीजें रहेंगी, तो क्या वो 30 सीसी से मैं 60 सीसी तक जाना मेरे लिए मुश्किल होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए हर चीज के ऊपर वर्क करना जरूरी है। अब जैसे मान लो आपका लेवल है, फॉर एग्जांपल आपका सुपरवाइजर लेवल है, आपको 10 सीसी का बिजनेस करना होता है। अब मान लो कोल्ड मार्केट के थ्रू 8 सीसी का बिजनेस हो गया, एक 2 सीसी चाहिए, 30 तारीख को आखिरी डेट है, 28 तारीख को पता चल रहा है कि एक 2 सीसी चाहिए। आप क्या करोगे? लेवल छोड़ दोगे या फिर आप ऐसे कुछ ट्रिक्स फाइंड करोगे जिसके थ्रू आप अपने लेवल को कंप्लीट कर पाओ? क्या करोगे? लेवल छोड़ दोगे या फिर कुछ ऐसा करोगे जिससे ये बचे हुए जो 2 सीसी का गैप है ये फिल हो जाए? क्या करोगे बताओ? फिल करोगे या फिर छोड़ दोगे? चैट्स आर ओपन, चैट्स में बताओ।
ओके मैम गैप फिल करेंगे, मैम गैप फिल करेंगे। ओके नहीं मैम छोड़ना थोड़ी ना ऑप्शन है, सही बात है ना। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, और वो गैप को फिल करने के लिए जितनी मल्टीपल चीजें होंगी ना, जितनी मल्टीपल चीजें हमें करनी पड़ी ना हम उतनी करेंगे। लेकिन आज अगर हमें 28 तारीख को पता चले, अगर हमें पता ही नहीं होगा वो गैप को फिल करना कैसे, तो क्या कभी भी हम लोग फिल कर पाएंगे? बताओ, कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज अगर मुझे पता रहेगा कि मैं हॉट मार्केट पे कैसे काम करती हूँ, मैं रिटेलिंग कैसे कर सकती हूँ, तो क्या मैं मेरा गैप फिल कर पाऊंगी? ओपनली बताओ, कर पाऊंगी ना? तो सिंपल सी बात है, हर चीज को ना ये मत देखा करो कि यार अब क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। सोचो कि अगर ये चीज भी हमें आती होगी तो आगे इन फ्यूचर हमें कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज एक कोल्ड मार्केट को कन्वर्ट होने में लगता है 10 दिन, और वहीं पे एक हॉट मार्केट 2 दिन में भी 2cc कर देता है। समझ गए? ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन के कैमरास ऑफ होते जा रहे हैं। यार कैमरास को ऑन कर लो, बिकॉज आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, कैमरा ऑफ करके तो आप सीख ही नहीं सकते, कैमरा ऑफ करके नहीं सीख सकते। ठीक है। याशीन, मयूर, देवेंद्र, एक तो ये जो है ना सिर्फ अपने सिंगल लेटर, जैसे के नेम से ज्वाइन करेंगे, जे के नेम से ज्वाइन करेंगे। आयशा, दीपक, रवि किशन, दिवांशु दास, जल्दी 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 कैमरा को ऑन कर लो। हेमंत वर्मा, ऑफिस में बैठ के कैमरा। श्रुति दास जी 2 मिनट नहीं हुआ अभी तक आपके। ठीक है। जल्दी से, क्या आप सबके पास कॉपी पेन है? क्या आप सबके पास कॉपी पेन है? अगर नहीं है तो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी। Recording in progress. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे हॉट मार्केट के ऊपर। ठीक है। हॉट मार्केट को अप्रोच करना कैसे? वैसे तो आप सबको पता है कि हॉट मार्केट को अप्रोच करना कैसे है, बट थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको वो भी बता दूं। आप सबको पता है कि जो हमारे हॉट मार्केट होता है ना, ठीक है, वो हमारे नोन के लोग होते हैं। हॉट मार्केट होता क्या है वो भी बता दूं। हॉट मार्केट वो लोग होते हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स। चलो मैं यहाँ पे किसी को अनम्यूट करती हूँ। यहाँ पे हाँ जी, जो हाँ जी प्रीति, अनम्यूट करना। हाँ जी प्रीति, आवाज आ रही है? अच्छा प्रीति, मुझे एक बात बताओ। मान लो, ठीक है, आप ये बिजनेस है ना, अपने चाचा के बेटे को दिखाओ, ठीक है, या फिर मामा के बेटे से शेयर करो। क्या लगता है, उन पे आपका ट्रस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। क्या वो आपके ट्रस्ट के ऊपर स्टार्ट करेंगे बिजनेस को? जी मैम करेंगे। कंपैरेटिवली कोल्ड मार्केट से जल्दी रिजल्ट आएगा या टाइम लगेगा? कोल्ड मार्केट से सच में टाइम लगता है, पर हॉट मार्केट में नहीं लगता इतना। एग्जैक्टली exactly. बस यही बोलने बता रही थी मैं आप लोगों को। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे कोल्ड मार्केट में ना हमें कभी कभी ना टाइम लग जाता है। मैं हमेशा नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी ना हमें कोल्ड मार्केट को कन्वर्ट करने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन हॉट मार्केट एक ऐसी चीज है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरी बुआ की बेटी की बात करूं, मेरी बुआ की बेटी है, मैंने उसको बोला कि यार मैं 2 महीने से काम कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म अच्छा है, अर्निंग भी होती है, सब कुछ जेन्युइन है, मैं इतने टाइम से सबको देखते आ रही हूँ, सब लोग रियल है, सब अच्छे बंदे हैं, सब बढ़िया से काम हो रहा है, तू कर ले, तेरा पैसा डूबेगा नहीं, काम करना, इनकम आएगी, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा ऐसा काम है। मैंने उसको काम समझा दिया। वो मेरे ट्रस्ट के ऊपर करेगी, समझिए, वो किसी और के ऊपर नहीं करेगी, वो मेरे ट्रस्ट के ऊपर करेगी। इसको कहते हैं हॉट मार्केट। ठीक है। अब हॉट मार्केट में अप्रोच कर सकते हो अपने रिलेटिव्स को। अपने इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे दोस्त
अपने दोस्तों से वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर डलवा दो, रेफरेंस करवा दो। इस तरीके से आप हॉट मार्केट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, हॉट मार्केट को डायरेक्टली पूरा कंसेप्ट दिखाओ। अब कंसेप्ट में भी ना आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखानी। कंसेप्ट में पता है आपको क्या क्या समझाना था? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम आपने तो बोल दिया कि उनको कंसेप्ट समझा दो, अब क्या उनको सारी रामायण गीता सब कुछ मैं समझाता बैठूं? पहले डे 1 उनका लो, फिर डे 2 उनका लो, फिर डे 3 लो, फिर नोट्स ट्रेनिंग लो? ऐसा करना पड़ेगा मैम? किस किस को लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको है ना उनको 15 से 20 मिनट, मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं, ऑफिस में ना एक लड़की आई हुई थी, ठीक है, उसको ना मैंने कल 15 मिनट में पूरा कंसेप्ट समझा दिया, फॉरएवर समझा दिया, सारी चीजें समझा दी। वो जो थी ना, ये यहाँ पे ही नियर बाय में थी वो लड़की, मैंने उसको सब समझा दिया। पता है क्या क्या समझाया? सबसे पहले तो मैंने उसको ये बताया कि उसको फॉरएवर करना क्यों है, वो फॉरएवर क्यों करे, फॉरएवर का पास्ट क्या है, जैसे 60 घंटे है, 45 ईयर से चल रही है। देन मैं इसको थोड़ा वर्किंग मॉड्यूल समझाया, काम किस तरीके से होता है, थोड़ा मैंने उसको समझाया, लेवल्स वगैरह। क्या हो गया? हाँ जी सृजन जी बताओ। नहीं, देखो सबसे पहले ना आप उनको देखो, अगर आप किसी को भी ऑफलाइन समझा रहे हो ना, ऑफलाइन अगर आप किसी को भी समझा रहे हो तो आपको ऑफलाइन जो है ना, ये कि मेरी एक है मेरे पे देख लो, नहीं, आप जो कंपनी है वो फॉरएवर है। ठीक है, फॉरएवर कंपनी काम करती है, और कंपनी इस तरीके से हमें कर लो सृजन। हाँ जी बोलो। ये आपको ना उनको डेप्थ नहीं आगे बैठना, लाइक आपको ना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, डेप्थ समझाने की जरूरत होती नहीं है, उनको समझाते हैं जिनको जानते नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने प्लान के टारगेट करके वो ना ट्रस्ट ऑलरेडी करेंगे आप करनी है। और हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट में अगर 5 करेंगे पर्सनल समझ गए, दिस इज द वैसे मार्केट दिया नहीं मुझे किसी ने, मार्केट के अलावा जो है ऋषभ सर ने आपको एक और चीज कल सिखाई थी, वो थी रिटेलिंग। लक्षिता जी 40 के तो आपने भी दिए हैं, आप लोगों के सबसे तो बहुत सारे पर्सन को ना ये डर है कि इतने पैसे नहीं होते मेरे पार्टनर के पास, ये नहीं होता। सबसे पहली चीज, जो बंदा 30,000 दे सकता है वो 40 भी दे सकता है, ठीक है ना, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो। ठीक है, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, प्री जज करना, यार ये बंदा तो कर ही नहीं सकता, ये तो करेगा ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ बनानी, आप लोगों को लगे 40,000 बड़ी है। एक बार ना कृष्णा सर की लाइफस्टाइल को, ऋषभ सर की अर्निंग को देखना, ठीक है, नहीं बोलती उनको देख के फैसिनेट हो जाना, एक बार भी को देखो करोगे तो आज से अच्छी खासी अर्निंग लाइफ अच्छी होगी। उसकी कंपैरिजन है, ये 40 रुपए बहुत ज्यादा है, बचपन से लेके हम लोग लाखों अपने पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एक जॉब मिल जाए 50-60 हजार, करेक्ट है, लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होता है एक इंसान 50-60 हजार की नौकरी के लिए, बट 40,000 नहीं लगा सकता अपनी लाइफ टाइम की अच्छी अर्निंग के लिए। अगर समझाओगे ना तो सब समझेंगे, लेकिन अगर
आप ही के दिमाग में कचरा भरा है तो कोई नहीं समझे, समझ गए सारे? ठीक है, पहले तो अपने दिमाग के कचरे से निकालो कि कोई कन्वर्ट ही नहीं होता। जिसने बोलते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे से तो कोई बंदा कन्वर्ट ही नहीं होगा। मैं ओपनली बता रही हूँ, मेरी टीम में ना लाइव एग्जांपल है, 2 लड़कियां। एक लड़की शर्म कर रही थी कि मुझसे ना, वो मैं ना नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ठीक है। एक लड़की बहुत ज्यादा शर्म किया, मैम मेरा तो कन्वर्जन ही नहीं आएगा, मेरा रिजल्ट ही नहीं आएगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये वो, उसका नहीं हुआ। उसके साथ साथ एक लड़की ने ज्वाइन करा था, उसने कोल्ड मार्केट भी करा, उसने हॉट मार्केट भी करा, उसने सब कुछ करा, आज वो सुपरवाइजर है। और पता है दूसरी लड़की क्या बोलती थी, मैम मैं उसका तो हो गया बट मेरा तो नहीं हुआ, शायद मेरे लिए ना फॉरएवर नहीं बना। मैंने उसको उस दिन मैंने समझाया था कि यार कभी भी अपने आप से नेगेटिव मत बोलना कि मेरे लिए नहीं बना, मुझसे नहीं होगा। जिस दिन आप खुद को नेगेटिव बोलोगे ना तो आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे नेगेटिव नहीं बोलना खुद से, वैसे तो होगा ही नहीं, वो बंदा ही नहीं, करेगा ही नहीं। क्लियर है? तो यस, हम लोग हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि होने वाला है प्रॉपर रिटेलिंग बेस्ड सेलिंग के ऊपर, ठीक है। कि आखिर जो प्रोडक्ट सेलिंग है वो करनी कैसे, किसको प्रोडक्ट बेचे, किस किस के माइंड में आ रहा है कि आखिर किसको प्रोडक्ट सेल करें, किसको प्रोडक्ट हम लोग जाके यूज करवाएं, किसको प्रोडक्ट रेफर करें। क्या मैम मेरी मम्मी को बोलूं कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, क्या मैं मेरी बहन को बोलूं कि ये प्रोडक्ट खरीद लो? मैम ऐसा तो नहीं कर सकती ना। किस किस के माइंड में आती है ये चीज? सबसे पहली चीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल, ठीक है। अभी मैं आपको ना बिना आपके नोन के आपको किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी है फॉर सेलिंग वो भी सिखाऊं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग किस किस तरीके के लोगों को हम लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिख लो, ठीक है, लिख लो ये चीज। सबसे पहला कृष्णा जी लिख लीजिए, सॉरी कृष्णा है कृष्णा है, कृष्णा जी लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला ब्यूटी पार्लर वाली दीदी, याद है आपके घर के आजू बाजू में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स होता है। ब्यूटी पार्लर वाली दीदी क्या करती है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करती है, करती है ना, करती है। एलो स्क्रब यूज कर सकती है वो, आप उनको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रेफर कर सकते हो। रीजन अब बस, अब और कुछ इंपॉर्टेंट है तो चैट में लिख के भेजो, मैं पूरी मीटिंग आपको अनम्यूट नहीं कर सकती ना। हाँ, चैट 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 लिपसिंग नहीं आती मेरे को। हाँ, तो ब्यूटी पार्लर वाली दीदी, आप ब्यूटी पार्लर ब्यूटी सलून्स होता है, जैसे सलून्स होते हैं, हेयर सलून्स भी होते हैं, सिर्फ ब्यूटी पार्लर नहीं हेयर सलून्स भी होते हैं, आप उनको जाके रिकमेंड कर सकते हो। फॉरएवर के जैसे शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, ऐसे आप प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स उनको रेफर कर सकते हो, समझ गए? अब उनको आप बोलोगे क्या, सिंपल सी बात है, आप दीदी को बोलो कि दीदी मैं आपको ना लाइक जैसे दीदी हो गई या फिर जो भी हम भैया व्हाटएवर, ठीक है, उन लोगों को कैसे लाना है, वो लीड्स कहाँ से आएंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कौन कौन से आप बात कर सकते हो पहले वो है हमारा टॉपिक। बोलो कि मेरा जो है ना, मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, उसके प्रोडक्ट्स है ना हेल्थ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप एक बार है ना ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करो, ठीक है, आप क्वालिटी चेक करके देखो, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको उनको उस प्रोडक्ट की है कि ये प्रोडक्ट ऐसे से होता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखो, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे देन आप मुझे बताना, देन आप मुझे ऑर्डर देना उस प्रोडक्ट, एंड आपके थ्रू जितने भी परचेसिंग आएंगे ना उसमें मैं आपको ना 5 से 10% का कमीशन दिलवा दूंगी कंपनी से। अब जब उसको लगेगा कि यार अगर मैं ये लोगों को सजेस्ट करूंगी इससे मेरी इनकम भी आएगी, सही बात है, तो इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन करेगा वो चीज, तो आगे और लोगों को रेफर भी करेगा, खुद तो यूज करेगा ही करेगा, लेकिन आगे उन प्रोडक्ट्स को रेफर भी करेगा। सबसे पहला पार्लर वाले या फिर हेयर सलून्स वाले पार्लर वाले दीदी या भैया, ठीक है, यस, क्लियर है? हेलो, चलो। सेकंड किसको आप कर सकते हो, आपको पता है फॉरएवर
एनर्जी बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पता है ना, सप्लीमेंट्स, विटामिन सी सप्लीमेंट भी बनाता है। तो ये आप जिम ट्रेनर से सजेस्ट कर सकते हो, जिम ट्रेनर से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। आप जिम ट्रेनर्स को अप्रोच कर सकते हो अपने प्रोटीन्स को अपने जो भी उनके जिम में आते हैं उनको सजेस्ट करने के लिए। सेकेंड जो आप किसी को अप्रोच कर सकते हो दैट इज जिम ट्रेनर्स। लिख लो भैया, लिख लो, जिम ट्रेनर्स, ठीक है। आप उनको वेट मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हो, आप उनको C9 किट के बारे में बता सकते हो, आप उनको सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकते हो, आप उनको प्रोटीन्स के बारे में बता सकते हो, आप उनको एनर्जी बार्स के बारे में बता सकते हो। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो कि जिमिंग से रिलेटेड है, आप उनको वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज दो, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बताओ, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास वो प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं तो आप नहीं कर सकते, समझ गए। तो उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। लिख लो जिम, ठीक है, सो सॉरी, हाँ जी। सो अब बात करते हैं थर्ड की। सबसे पहला होगा पार्लर वाली दीदी, दूसरा हो गया जिम ट्रेनर्स, अब तीसरे है ना, आपको पता है कि आपके आजू बाजू में ना बहुत सारे डाइटिशियंस होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं क्लिनिक्स, लाइक जैसे छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे जैसे हम लोग अगर सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़े बहुत हम लोग बीमार हो जाते हैं, दिखाने जाते हैं ना छोटे छोटे क्लिनिक्स में, आप क्लिनिक्स को रेफर कर सकते हो। बहुत सारे डाइटिशियंस होंगे, आप उनको रेफर कर सकते हो। अब उनको आप क्या बोलोगे, ठीक है। जो डाइटिशियंस होते हैं वो डाइजेशन के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क करते हैं जो इम्यून, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है ना अपने पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। जैसे कि अपने पास विटामिन सी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिंक के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स आप उनको रेफर कर सकते हो। क्लिनिक्स हो गए, डाइटिशियंस हो गए, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा थर्ड। एंड डॉक्टर को कैसे रिकमेंड करना, ठीक है। आप उनको बोल सकते हो कि यार सर आप डॉक्टर ना हेल्दी नेचुरल अगर इंग्रेडिएंट रेफर्स करेंगे ना तो वो पर्सन आपसे करेंगे भी, और इनके ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको उनको बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो नेचुरल तरीके से बनता है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप एक बार लगे तो आप खुद यूज करके देखो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो आप रेफर करना, समझ गए। इस तरीके से आप डॉक्टर्स को, डाइटिशियंस को क्लिनिक्स में जाकर रेफर कर सकते हो। फोर्थ जो होता है ना वो होता है हेल्थ स्टोर। आपके आजू बाजू में बहुत सारे हेल्थ स्टोर्स होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक शॉप्स होती है, बहुत सारे किराने के स्टोर्स होते हैं, बहुत से स्टोर होते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से आप शॉप्स पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी मॉनिस्टा जी। सो आप इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो इस चीज पे बेस्ड है, आपके पास अगर ये प्रोडक्ट सेल होता है तो मैं आपको इतनी इतनी कमीशन दूंगा, इतना इतना अमाउंट दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन है ना आपके प्रोडक्ट्स अपने शॉप के पास या फिर अपने हेल्थ स्टोर पे रखने के लिए रेडी हो जाते, ठीक है। क्लियर है। इन चारों चारों से पांचों जगहों पे आप कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर्स में, जिम ट्रेनर्स को, क्लिनिक्स में, डाइटिशियंस को, हेल्थ स्टोर्स को, किराना स्टोर्स को, इन सबको आप कर सकते हो। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपको जो प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको वो प्रोडक्ट अगर 1000 का प्रोडक्ट है, कुछ डिस्काउंट होने के बाद वो प्रोडक्ट आपको 900 रुपीज में मिल रहा है, अगर वो प्रोडक्ट आपको 900 रुपए में मिल रहा है ना तो आप उसको 900 से सस्ता नहीं सेल कर सकते, ठीक है। मैं आपको ओपनली बता दूं, आप उस प्रोडक्ट को सस्ते में और सस्ते में नहीं सेल कर सकते। तो इस तरीके से तो अपना
आएगी कहाँ से हमारे पास, किस किस के माइंड में कि मैम अब ये सारे लोगों को हम तो नहीं जानते, इन सबकी डाटा कहाँ से आएगी मेरे पास, करेक्ट है। चलो अभी ना मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगी और आज का आपका टास्क है ही, हमारे पास पूरे पूरे एक हफ्ते का टाइम। आज जो आपको टास्क करना है, आपको लीड जनरेट करनी है। अब करनी कैसे है, ये हमारा मेन टॉपिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज जो आप करोगे, हाउ टू जनरेट द लीड। सबसे पहला जो आपको करना है, गूगल मैप्स पे जाना है। गूगल मैप्स पे गए, गूगल मैप्स में आपको सर्च करना है ब्यूटी पार्लर नियर मी। क्या सर्च करोगे, ब्यूटी पार्लर नियर मी, जिम नियर मी, ठीक है, हेल्थ स्टोर नियर मी, क्लिनिक्स नियर मी, जितने भी सारे चीजें बताए ना, हर कैटेगरी को आपको सर्च करना है। अगर हर कैटेगरी के 5 भी मिलते हैं, 5 ब्यूटी पार्लर, 5 जिम, 5 क्लिनिक्स, अगर आपके आजू बाजू में 5-5 चीजें भी मिलती हैं तो टोटल कितनी होती है, एक जगह से 25 से 30, करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है। क्या आप उनको जानते हो, नहीं जानते, टोटली अननोन है वो अपने लिए तो, सही बात है डोरेमोन जी। इस तरीके से हमारे पास अननोन लीड जनरेट होगी गूगल मैप्स पे सर्च करके, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल मैप्स पे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ब्यूटी पार्लर की चाहिए, ब्यूटी पार्लर नियर मी, और सिर्फ 2-4 नहीं आते ब्यूटी पार्लर, तो कम से कम 15 से 20 आते हैं। अब ब्यूटी पार्लर शो हो रहे हैं, करोगे कि आप उनका ध्यान से सुनना, आप उनका नेम, ब्यूटी पार्लर का नाम लिख लोगे, आप उनका नंबर लिख लोगे, नाम लिख लिया, नंबर लिख लिया, और उनकी लोकेशन भी मेंशन होती है, लोकेशन भी लिख लेना, ठीक है। क्लियर है सबको। इस तरीके से आप ये डेटा गूगल से निकाल सकते हो। क्या आप उनको जानते हो, टोटली अननोन लोगों को इस तरीके से आप उनकी डेटा स्क्रैप कर सकते हो गूगल के थ्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कोई भी डेटा स्क्रैपर ऐप या फिर डेटा स्क्रैपर ये चीज यूज मत करना, बिकॉज वो थोड़े से रिस्की होते हैं। ट्राई करो मैन्युअली करो आप, ठीक है। डोंट यूज डेटा स्क्रैपर एप्स। ये डेटा ना आप सर्च करके जब निकालते हो ना तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एक तो ये चीज है जो कि आप कर सकते हो, एंड दूसरी चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, लिखते रहना, वरना समझ नहीं आएगी। अभी समझेगा, बाद में भूल जाओ, ठीक है। सेकेंड चीज जो हम लोग करेंगे वो ये जस्ट डायल। जस्ट डायल पता सबको होगा, कभी यूज नहीं करा होगा। जस्ट डायल एक ऐप है जिसपे आप कैटेगरी सर्च कर सकते हो, किस चीज के नंबर चाहिए, ठीक है। आप उस चीज लाइक कैटेगरी वाइज सर्च करना, जिम्स हो गए, सैलून हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, आप डायरेक्ट सर्च कर लेना, वहां पे ना आपको कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है, कैटेगरी पे क्लिक करके जस्ट डायल, जस्ट JUST, जस्ट DIAL, जस्ट डायल, ठीक है। सबसे पहला है गूगल मैप्स के थ्रू, सेकंड है जस्ट डायल के थ्रू। कैटेगरी में जाके अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करो एंड देन आपका मिल जाएगा, आपको प्रॉपर आपके पास डेटा आ जाएगी। क्लियर है सबको। हाँ जी, जस्ट डायल के थ्रू भी आप लाइक आपके पास ना जस्ट डायल में प्रॉपर डिटेल्स आ जाएगी, नाम, नंबर और लोकेशन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ट्राई करना कि आप जो लोकेशन करो ना वो आपके आजू बाजू की लोकेशन, पता है इससे क्या होगा, आपके जो आजू बाजू की लोकेशन होगी ना वहां पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो आपको खुद का बिल्ड होगा, समझ गए। आपके नियर बाय लोकेशन करनी, अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपको उनको प्रोडक्ट यूज भी करवाने होंगे तो आप वो प्रोडक्ट्स उनको यूज करवा सकते हो, सही बात है। आप उन प्रोडक्ट्स उनको जब आप उनको यूज करवाओगे ना एक दो बार, जब उनको प्रोडक्ट्स अच्छा लगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे ब्यूटी पार्लर वाली दीदी है, आप उसको मॉइस्चराइजर यूज करवा सकते हो, फेस वॉश यूज करवा, स्क्रबर्स यूज करवा सकते हो। जब वो ये सारी चीजें यूज करता है ना, स्क्रब वगैरह, तो उनको जब दिखता है ना कि यार ये इतना अच्छा है, तो वो बंदा ऑटोमेटिक बोलेगा कि यार हाँ, अगर मैं मेरे पार्लर में रखूंगी तो लोग मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बाकी सब लोग तो सेम चीज कर ही रहे हैं, आप इवन को ये चीज बोल सकते हो, बाकी सब लोग तो सेम चीज कर ही रहे हैं, आपको अगर कुछ डिफरेंट चाहिए तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट मेरे पास है,
समझ गए? इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। एंड इसका जो हम लोग थर्ड चीज कर सकते हैं वो है हमारा लिंक्डइन। हमने अब तक लिंक्डइन से वर्क फ्रॉम अब तक हमने लिंक्डइन से वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स डाले हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए लीड्स निकाली है, सही बात है। लेकिन लिंक्डइन से हम लोग हमारे नियर बाय की डाटा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि नियर बाय ब्यूटी पार्लर्स, नियर बाय सैलून्स, नियर बाय जिम्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा डेटा स्क्रैप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डेटा निकाल सकते हो। ना आप किसी के पास गए, आपके पास ऑटोमेटिकली सर्च करने से डेटा आ गई। क्लियर है? पहले कन्वर्सेशन आप शुरू ही कॉल पे करना, अगर वो बंदा लगता है आपको इंटरेस्टेड है, अगर देन उसको ऑफलाइन मीटअप करने की बारी आती है तो ऑफलाइन एक बार मिल लेना, समझ गए? लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद को ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आज मैं बोलूं ना, मैं ओपन चैलेंज दे सकती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट लोगों को कि अगर कोई मुझे बोले ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे क्यों है, फॉर एग्जांपल कोई मुझसे क्वेश्चन करे फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे क्यों है, मैं उनको प्रूव कर सकती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट महंगा क्यों है। यहाँ पर अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम लोग हमें बोलेंगे कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लूं, एलोवेरा जेली में 1500 रुपए की क्यों लूं जब बाहर 200 रुपए की मिल रही है, बोलता है ना लोग, बोलता है ना। अच्छा मुझे बस एक चीज बताना, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं मेरे पास दो तरीके के शूज है, एक तो बूट शूज और एक तो नॉर्मल शूज है। मैं क्या क्या पहनना पसंद करूंगी, गुच्ची के शूज या नॉर्मल शूज, कौन सा पसंद करूंगी? मुझे शादी में जाना है, मुझे बाहर जाना है इवेंट पे, मैं कौन सा पहन के जाना पसंद करूंगी, गुच्ची के शूज या नॉर्मल शूज? आंसर जल्दी, 1 या 2, गुची के या नॉर्मल? जल्दी चैट में आंसर कर दो, गुची के या नॉर्मल। मैं मुझे अगर कहीं बाहर जाना है तो मैं क्या पहन के जाना पसंद करूंगी? ऑब्वियसली 1। सबके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं 1 1 1। तो मैं भी चाहूंगी कि मैं बाहर खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, लोग भी मुझे देखें, सही बात है। हर इंसान को अच्छा प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करना पसंद होता है, बट वो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर खुद को ब्रांडेड शो ही नहीं करेगा तो वो बंदा उसको ब्रांडेड कभी समझेगा ही नहीं। आप उसको बोलो बाहर मार्केट में 500 रुपए के भी जूते मिल रहे हैं, गुची के आज भी 10,000 के आते हैं, तो लोग गुची के खरीदते हैं क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है, उसमें वो ब्रांड है। ऐसे आज कंपनी आपको ब्रांड, अगर मेरी कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है ना तभी वो इतना चार्ज कर रही है। आप किसी से रिजल्ट के बता दो, अब ओपनली जब बोलोगे ना तब वो पर्सन आपसे प्रोडक्ट लेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बोलोगे ना तो वो पर्सन डेफिनेटली आपसे प्रोडक्ट लेगा, समझ गए? क्लियर है? कॉन्फिडेंस मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। इन तीन तरीके से आपने डेटा को स्क्रैप कर लिया। अब डेटा स्क्रैप कर लिया, इसका अभी तो कम पड़ जाएगा डेटा, थोड़ा ही, ये तो अपने नियर बाय का जितना लिमिटेड होगा उतना ही निकलेगा। अब किसी के नियर बाय में ज्यादा होगा तो किसी के नियर बाय में कम होगा। इसके अलावा क्या करें? डेटा को स्क्रैप करने के लिए इसके अलावा क्या करें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए लीड्स चाहिए थी, याद है हमने अपने आजू बाजू में पोस्टर्स लगाए थे? याद है? हमने अपने आजू बाजू में पोस्टर्स लगाए थे, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। सेम हम लोग प्रोडक्ट्स के लिए भी तो पोस्टर्स लगा सकते हैं। पोस्टर्स आज आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे, पोस्टर्स लगा सकते हैं आप, जिम के बाहर पोस्टर्स लगा दिए, कॉलेजेस के बाहर पोस्टर्स लगा दिए। आप प्रोडक्ट्स, अब जैसे एक लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल्स पीजी है या फिर गर्ल्स कॉलेज है, उसके बाहर पोस्टर्स लगा दो स्किन केयर का, क्या लगता है लड़की देख के कॉल नहीं करेगी? ये कॉल करेगी, डेफिनेटली करेगी। इस तरीके से आप पोस्टर्स का यूज कर सकते हो। आप जिम्स के बाहर, पीजीज के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, शॉप्स के बाहर पोस्टर्स लगा सकते हो। इवन आपको ना मैं एक चीज बताती हूँ, सबसे पहली चीज ना हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं किसी दुकान के बाहर पोस्टर लगाऊंगा तो क्या वो शॉपकीपर मुझे लगाने देगा? उसको बोलो मेरा जितना प्रॉफिट हुआ 5% मैं तुझे दूंगा, अब बताओ नहीं लगाने देगा?
लगाने देगा ना। अब उसको 2% भी बोलोगे ना तो भी वो लगाने देगा। सिंपल सी बात है, यूज योर माइंड। आपने दिमाग को सही तरीके से यूज करोगे ना तो हर बंदा करने देगा। आज मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अभी ना मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मेरे घर के ना जस्ट बाजू में ना एक घर है, ठीक है, वहां पे ना एक आंटी है। वो क्या करती थी कि लाइक वो ना कुछ लाइक उनके जो हस्बैंड है, उनके जो बेटा है ना, वो कुछ सामान सेल करते थे मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर एक छोटा सा उन्होंने टेबल लगा लिया और वो सामान वहां पे रख दिया, ठीक है, कि लाइक अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले जाएगा। तो कोई और तीसरी थर्ड पार्टी कोई आंटी आई, उसको ना अपना सामान भी दे गई कि तू ये सेल कर, तू ये तो बेच ही रही है तो ये भी सेल कर, ठीक है, अगर तुझे इसके तो प्रॉफिट हुआ ना तो इतने रुपए मैं तुझे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे ना लाइक क्या बोलते हैं, जैसे पापड़ होता है ना, पापड़ वो उनको दे गए कि अगर तूने 1 kg पापड़ सेल करे ना तो इसके पीछे मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। वो आंटी वहां पे कुछ और तो सेल कर ही रही है ना, उसके साथ साथ उन्होंने उनको ये भी दे गए ये सेल कर, तो इससे क्या हुआ, थर्ड पार्टी के पैसे भी आ गए। इस तरीके से सेम अप्रोच हम लोग हमारे फील्ड में भी तो कर सकते हैं ना। अप्रोच सेम है, तरीका सेम है। जो आज ऑफलाइन मार्केट्स में हो रहा है सेम तरीका हम लोग भी तो यूज कर सकते हैं ना अपने इंडस्ट्री में। और एक चीज मैं बता रही हूँ, हमें हर मार्केट पर हर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तो हम खुद को बचा पाएंगे। सिर्फ कोल्ड मार्केट से भी तो हम बच नहीं सकते ना, समझ गए। और अभी एक और चीज मैं आपको बता रही थी, आप एक और चीज कर सकते हो। जैसे अपने ना बहुत सारे फेसबुक में ग्रुप्स होता है, ठीक है, फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है। ऐसे ग्रुप्स को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, टीनेजर्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स, लाइक राजस्थान ग्रुप, जयपुर यूनिवर्सिटी ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स में आप अपने लाइक बोलते हैं ना कि अपने प्रोडक्ट्स के जो पोस्टर्स है ना उसके साथ साथ एक सर्वे हार्ट का लिंक भेज सकते हो उनको, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको सामने से अप्रोच करेगा। इस तरीके से आप ये सारे टेक्निक्स को यूज करके अपने पास मैक्सिमम लीड जनरेट कर सकते हो, समझ गए। ये सारे ट्रिक्स को जब आप यूज करोगे ना तो आपके पास मैक्सिमम लीड्स आएंगे। और उसके अलावा अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीड आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीड आई, मेरा एक कस्टमर बना, एक पर्सन ने मुझसे एक प्रोडक्ट खरीदा, मैं उसको बोलूंगी अगर तुझे प्रोडक्ट अच्छा लगे, अगर तुझे अच्छा लगे ना, इसके रिस्पॉन्स अच्छा मिले ना, तो तू 2 लोगों को सजेस्ट कर दियो। अगर तेरे थ्रू 2 से 3 लोग मेरे प्रोडक्ट्स को करते हैं ना बाय, तो मैं तुझे 5% और डिस्काउंट दूंगी, तेरे अगली परचेज पे मैं तुझे 5% डिस्काउंट दूंगी। अब बताओ, 5% कैशबैक दूंगी। इस तरीके से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। बोला ना कि साम दाम दंड भेद, जो ट्रिक यूज करनी है ना वो ट्रिक यूज कर लो। और इवन अभी ये देखो, ये तो था मैंने आपको मेरा कंटेंट बताया है, ये जो चीज जो मेरे दिमाग में है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ऐसे आपके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होंगे। आपकी लोकेलिटी में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। अच्छा, आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम अगर कोई नहीं लिया तो नहीं लिया, अगर कोई नहीं ज्वाइन हुआ तो नहीं हुआ भाई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार दुनिया जहान संसार खत्म हो गया। इट जस्ट इन टाइम मेथड, 7 दिन का टाइम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग वैसे भी न्यू सिस्टम के ऊपर तो काम करेंगे, यूट्यूब के ऊपर तो वैसे भी रिजल्ट आने हैं। आप ये क्यों सोचते हो कि कोई लिया, ये सोचो क्या पता हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली, नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। कोई नहीं लिया तो नहीं लिया भाई, बंदूक की नोक पे रख के उड़ा थोड़ी देगा आपको अगर किसी ने नहीं लिया तो। ऐसा थोड़ी करेगा कि यार तूने हमारे प्रोडक्ट नहीं, कंपनी बोलेगी तू हमारे प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाई तो हमारे बिजनेस ओनर ने तो हमें तेरे 2cc कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे ना एक चीज उनसे ना एग्जैक्ट बात क्या करनी है, जैसे डिपेंड करता है कि आपने पहले उनसे कॉल पे बात करा, आप उनको बोलो कि जैसे हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, उसके लिए ना पहले आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी।
जाएगी। हर प्रोडक्ट की नॉलेज ना मैं यहाँ पे एक मीटिंग के थ्रू नहीं दे सकती। मैं आपको तो आप ना उस प्रोडक्ट की नॉलेज, फॉर एग्जांपल फेस वॉश अगर आज मैं बात करूँ, उस पे यूट्यूब पे गए, हमने सर्च किया फॉरएवर फेस वॉश डेप्थ नॉलेज, आपके पास फॉरएवर फेस वॉश की डेप्थ नॉलेज आ जाएगी। आप उसको वो सारी नॉलेज दो, बोलो कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, बेनिफिशियल है, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने आप स्टोर पे रख सकते हो, ठीक है। आपको जितना भी प्रॉफिट होगा ना, आपके थ्रू जितने भी ये चीजें सेल होंगी, इसमें 5% इनकम हम आपको दे देंगे। सिंपल, 5% कमीशन बोल लो, 5% इनकम बोल लो, इस तरीके से। पता है जब ये चीजें होती है ना, तो स्टोर वाले पता है क्या करते हैं, स्पेशली उनको ये चीज दिखाते हैं कि ये ना हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट आया, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लिटरली ऐसे वो अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसमें उनकी इनकम बनेगी। क्या पता अगर एक दो स्टोर पे आपका वो प्रोडक्ट चल गया, आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं हुआ, तो क्या पता अगर वो मान लो 2 से 3 स्टोर पे अगर वो प्रोडक्ट चल गया, आपको 4 से 6 बिजनेस रिटेल का आ गया, तो व्हाई नेगेटिव, व्हाई ऑलवेज नेगेटिव? हम नेगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। अगर वो चीज चल गई तो सुहानी जी हमेशा एक चीज याद रखना, हर चीज का नेगेटिव नहीं होता, हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अगर वो चीज नहीं हुई तो ये मत सोचो, लेकिन अगर वो चीज चल गई तो आपको इन फ्यूचर कितना बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको कितना बेनिफिट होगा, कभी सोचा है? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हर महीने, फिर भी 400 सीसी का बिजनेस आ रहा है, और चाहिए? वो चीज आपको ये चीज भी कर सकती है। और मान लो अब एक स्टोर पे वो चीज चल गई, समझ गए? तो हर चीज का थिंकिंग भी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग लोगे करोगे तभी होगा। आज का आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा डेटा निकालनी है, ठीक है। आज आपको सिर्फ एक काम करना है, सारी चीजों को यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा डेटा निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा डेटा अपने पास कलेक्ट करनी है, ठीक है। क्लियर है सबको? उन डेटा पे बात कैसे करेंगे आपको वो भी सिखाया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आज का टास्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करना, अपने आजू बाजू की लोकेलिटी की डेटा भी स्क्रैप कर लेना, अपने आजू बाजू की लोकेलिटी को भी सर्च करके कर लेना, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, जहां तक आप नियर बाय में जहां तक आप पहुंच सकते हो ना, वहां तक की डेटा को स्क्रैप कर लो। समझ गए? क्लियर है सबको? और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गांव से है, तो ये तो बोलना मैम मैम हम तो गांव से हैं, हमारे आजू बाजू में तो कोई ब्यूटी पार्लर से नहीं होता। ब्यूटी पार्लर वाली दीदी हर जगह पे होती है, ठीक है, आजू बाजू में हर जगह पे होता है। मैं भी राइट नाउ एक तरीके से अगर बोलूं तो मैं भी राइट नाउ एक गांव में ही हूँ। मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, कम से कम मेरे लिए एक रास्ता 5 मिनट का रास्ता, और रास्ते में 5 मिनट के रास्ते में कम से कम 20 ब्यूटी पार्लर है, 20, दो नहीं। तो रास्ते में अगर 20 है, इसको अगर देखने जाओगे सब मिलेगा, नहीं देखने जाओगे आपके पास भी नहीं, ठीक है। क्लियर सबको? क्या है, ज्यादा से ज्यादा घर में शायद सोचते हैं, अरे बोल इससे चीज हो ही नहीं सकती। अभी किसी मुझे एक चीज कि मैम घर में जाओ, ठीक है, शादी के रिगार्डिंग बात शुरू करो, 10-12 ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाओ, शादी के रिगार्डिंग बात शुरू करो कि शादी है, हमें ये चीज करवानी है, ऐसा वैसा। इवन अब क्या होगा, वो पर्सन आपसे बोलेगा, तब बातों बातों में आप वो बात निकाल लेना कि यार मैं भी एक कंपनी का इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, ब्यूटी स्पेशलिस्ट स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो बंदे की क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली आएगी। अब जैसे इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहीं शादी में अपना मेकअप करवाने बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं मेकअप करवाने, अपने फेस वॉश को कैरी करो, अपने मॉइस्चराइजर को कैरी करो, उनको बोले कि रुको रुको पहले मुझे ना फेस वॉश करने दो, अपने फेस वॉश से फेस वॉश करो, एंड जब वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, प्लीज ये वाला अप्लाई मत करो, मेरे पास मेरा खुद का है, ये वाला अप्लाई करो। इसके ना बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, इसीलिए आपने इनडायरेक्टली उसको अपने प्रोडक्ट्स भी बता दी। समझ
की जरूरत नहीं है, आप उनको ट्रायल के लिए अपने साथ प्रोडक्ट कैरी करके उनको ट्रायल करवा सकते हो। ठीक है, आप जब तक उनको प्रोडक्ट ट्रायल नहीं करवाओगे तब तक वो पर्सन आपसे परचेस नहीं करेगा। ठीक है, आप उनको ट्रायल करवा सकते हो। क्लियर है सबको? आई होप मैं क्लियर हूँ सबको। तो आज का हमारा टास्क यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा हमें निकालनी है। क्लियर है? सो बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा से ज्यादा डेटा निकालो। डेटा हमें प्रोडक्ट की भी निकालनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज भी निकालनी है, और अपने आजू बाजू की लोकेलिटी की भी डेटा निकालनी है। ये दोनों टास्क आपको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट फॉर टुडे। बढ़िया से करो इन 7 दिनों को। बस एक एक चीज बोलूंगी यार मैम, ऐसे समझो जब हमारा ट्यूशन है, हमारे जो कॉलेज चालू होता है ना, हमें 1 महीने का जो ग्रेस टाइम मिलता है ना, उस टाइम में हम लोग वैकेशंस को जिसको बोलते हैं ना, वैकेशन में कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग्स करते हैं। करेक्ट है? वैसे ही ये जो 7 दिन है ना, आपके लिए फॉरएवर की वैकेशन है, कोल्ड मार्केट की छुट्टी। ठीक है, इस टाइम में हम लोग एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। अगर आज करी हुई लर्निंग अगले पूरे महीने हमारा बिजनेस 10x कर दे तो कितना बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा ना? ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करो, ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन फ्यूचर रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, क्लियर है सबको? बाकी बेस्ट ऑफ लक। एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर दो, अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट क्लिक करो। स्क्रीनशॉट क्लिक करके अपने अपने